अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ईमान स्पोगमे एंड माय टॉपिक इज़ अबॉर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अबॉर्शन होता क्या है। अबॉर्शन इज़ द एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम द यूट्रस बिफोर इट हैज़ रीच्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। मतलब कि गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर हम फीटस को यूट्रस से रिमूव कर दें तो उसको हम अबॉर्शन कहेंगे। अगर ये सारा प्रोसीजर स्पॉन्टेनियसली होता है तो उसको हम मिसकैरेज काउंट करेंगे, लेकिन अगर ये पर्पसली हम खुद कराते हैं तो इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहेंगे। इसके रीज़न्स क्या क्या हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले कि मदर की लाइफ को सेव करने के लिए, उसकी फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ को सेव करने के लिए अबॉर्शन कराया जाता है, या फिर किसी ऐसी प्रेगनेंसी जो कि रिज़ल्ट है रेप का या इंसेस्ट का, उसको ख़त्म करने के लिए अबॉर्शन कराया जाता है, या किसी ऐसी चाइल्ड की बर्थ को ख़त्म करने के लिए जिसके अंदर सीरियस डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, या मेंटल डेफिशिएंसी है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके अलावा कोई सोशल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से भी बर्थ को रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ किया जाती हैं फॉर द अबॉर्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दो तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, एंडोमेट्रियल एस्पायरेशन और डायलेटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोमेट्रियल एस्पायरेशन। ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर ये टेक्निक यूज़ की जाती है अप टू 12 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट की जाती है सर्विक्स के अंदर, जो कि यूट्रस की तमाम लाइनिंग को के कंटेंट्स को एक्सक्रीट आउट करती है बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल पंप। उसके अलावा डायलिटेशन एंड एवैक्यूएशन एक प्रोसीजर है। इसके अंदर होता क्या है, जो सबसे पहले तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद सर्विक्स या सर्विकल कैनाल को इनलार्ज किया जाता है बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ मेटल डायलेटर्स, ठीक है। उसकी वजह से एरिया ज़्यादा हो जाता है, और जो है एक रिजिड सक्शन ट्यूब को यूज़ करके तमाम तर कंटेंट रिमूव कर लिया जाता है फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। उसके अलावा एक और ट्यूब यूज़ की जाती है, थिन मेटल टूल, जिसको हम करट कहते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, वो तमाम कंटेंट्स को स्क्रैप ऑफ कर लेती है रेदर देन वैक्यूमिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डायलिटेशन एंड करिटेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये यूज़ की जाती है अप टू 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आगे सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो ये मतलब 12th वीक ऑफ कंसेप्शन से लेकर 19th वीक तक ये हम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, जो कि यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, या फिर इस तरह के दूसरे टूल्स या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि कंट्रैक्शंस को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब सब्सटेंसेस और प्रोसीजर्स जो है डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स काज करते हैं। उसके अलावा हम इस हिस्टेरेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कम्प्लीटली यूट्रस को रिमूव आउट कर लिया जाता है थ्रू सर्जरी। अगर कंप्लीट यूट्रस रिमूव कर लें तो उसको टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट यूट्रस रिमूव ना किया जाए, सर्विक्स को छोड़ दिया जाए, तो उसको सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ अबॉर्शन देखें तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, थेराप्यूटिक अबॉर्शन और इलेक्टिव अबॉर्शन। थेराप्यूटिक अबॉर्शन देखें तो ये 20th वीक ऑफ अबॉर्शन गेस्टेशन से पहले पहले होती है, ठीक है। इसको तब किया जाता है जब मदर की लाइफ को या हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो या फिर बेबी की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो, वो अब नॉर्मल हो, ठीक है। लेकिन अब इलेक्टिव अबॉर्शन भी कराई 20th वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले ही कराई जाती है, लेकिन वुमेंस रिक्वेस्ट पे कराई जाती है। उसको अपना कोई ना मैटरनल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम होता है, ना फीटल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम होता है। वो अपनी विल से जो है ये अबॉर्शन कराती है, और ये इस टाइप की अबॉर्शंस इन यूनाइटेड स्टेट बहुत कॉमन है। अदर टाइप्स ऑफ अबॉर्शन मतलब हम टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के तरीके देखें तो द अबॉर्शन पिल, अगर प्रेगनेंसी को अगर सिर्फ 11 वीक्स गुजरे हैं तो आप यूजुअली घर पे भी पिल्स यानी दवाई लेके अपनी प्राइवेसी के अंदर अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन क्लिनिक अबॉर्शन ये सेफ़ होते हैं और मेडिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए किए जाते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर्स और नर्सेस के सामने ये काम होता है। अब हम देखते हैं कि हाउ पीपल फील अबाउट अबॉर्शन। अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो 56% पॉपुलेशन वो है जो सोचती है कि अबॉर्शन शुड बी लीगल, एंड 28% पीपल सोचते हैं कि इट शुड बी इलीगल। अगर हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करके देखें तो 27% लोग वो हैं जो सोचते हैं इसको लीगल होना चाहिए इन ऑल केसेस। तो 9% सोचते हैं कि मोस्टली केसेस में अबॉर्शन को लीगल होना चाहिए। लेकिन 17% कहते हैं कि इट शुड बी इलीगल इन मोस्ट केसेस, एंड 11% आर दोज टू से इलीगल इन ऑल केसेस, के मतलब अबॉर्शन को तमाम केसेस में इलीगली होना चाहिए।
इसके अलावा बात करें तो यूरोप के अंदर अबॉर्शन की रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें स्वीडन के अंदर 61% पीपल सेज दैट अबॉर्शन शुड बी लीगल इन ऑल केसेस एंड 26% पीपल सेज इट शुड बी इलीगल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओनली 2 and 6% ऑफ द पीपल सेज दैट इट शुड बी इलीगल इन मोस्ट और ऑल केसेस, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फ्रांस में देखें तो उसके अंदर भी इसी तरह से 56% पीपल से अबॉर्शन शुड बी लीगल इन ऑल केसेस, फर्दर 26 थिंक इट शुड बी लीगल इन मोस्ट केसेस, ठीक है। तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको लीगल ही कंसिडर किया जाता है। आगे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू 2024 राइट ऑफ अबॉर्शन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वे से इसको एम्फसाइज़ किया जाता है। अब ये जो ग्रीन पोर्शन है उसके अंदर वो जो कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि ऑन रिक्वेस्ट इट शुड बी लीगल, और ये जो बॉटल ग्रीन मतलब वो डार्क ग्रीन शेड है इसके अंदर मैप के अंदर, वो कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से इसको लीगल करना चाहिए वरना ये इलीगल ही है। उसके अलावा ये जो मस्टर्ड कलर है वो शेड है उसको वो उस कंट्रीज़ के लोग कहते हैं कि इट शुड बी लीगल टू प्रिवेंट हेल्थ फैक्टर्स, ठीक है। या ऑरेंज वाले, अब जो ऑरेंज रीजन है वो रीजन्स कहते हैं कि वुमेन लाइफ या मदर लाइफ को सेव करने के लिए इसको लीगल करार दे सकते हैं। और ये जो रेड रीजन्स हैं वो कहते हैं कि इट शुड बी प्रोहिबिटेड और लीगल इन ऑल ऑफ द केसेस, ठीक है। और बाकी कुछ रीजन्स के अंदर ये लेजिस्लेशंस चेंज होती रहती हैं। उसके बाद अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो अबॉर्शन के बाद डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि ब्लीडिंग 14 डेज़ एवरेज और वैसे 21 डेज़ तक भी ब्लीडिंग रहती है, क्रैम्पिंग, डिजीनेस, ड्रोजीनेस और वॉमिटिंग, इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो वोम्ब और सर्विक्स डैमेज हो सकती है, ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वीकनेस हो जाती है, ठीक है। अगर अबॉर्शन कंप्लीट या सही नहीं हुई तो हमें दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर्स से भी गुजरना पड़ता है। उसके अलावा यूट्रस के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस के अंदर स्कारिंग हो सकती है, यूट्राइन के अंदर परफोरेशन हो सकती है और सीवियरली सबसे ज़्यादा डेथ काज हो सकती है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो अबॉर्शन टॉपिक बहुत ही कम्प्लेक्स और डीपली पर्सनल है, क्योंकि डिफरेंट पीपल की मोरालिटी वाइज, एथिकली, लीगली या वुमेन राइट्स को देख के बॉडीली, हेल्थ केयर, रिलीजन और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इनके डिफरेंट मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो हमें चाहिए कि दूसरों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट करें और एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जो बोथ इंडिविजुअल फ्रीडम को भी ध्यान में रखे और सोसाइटल वेल बीइंग को भी देखे और अबॉर्शन का कोई बेहतर सोल्यूशन निकालें।